नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय। द कलयुग वार्ता की पहली वार्ता में आपका स्वागत है। इस चैनल का नाम ही है द कलयुग वार्ता, मतलब यहाँ वार्ताएं होनी है। तो आज हम वार्ताओं की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में विद्वान जनों के साथ ऐसी वार्ताएं होती रहेंगी और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। आज जो विद्वान अतिथि हमारे साथ आए हैं, वैसे उन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, वो परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी आइए उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इतिहास, साहित्य और प्रेरणा के संगम में एक ऐसा नाम जो अपनी लेखनी से अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। उपन्यासकार, स्तंभकार, मोटिवेशनल स्पीकर और शास्त्रीय इतिहासकार मनोज सिंह। आगरा में जन्मे और मध्य प्रदेश में पले बड़े मनोज सिंह ने न केवल इंजीनियरिंग और मानव संसाधन में शिक्षा प्राप्त की, बल्कि अपने शोध और लेखन से भारतीय इतिहास और संस्कृति को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों में गहरी मानवीय संवेदनाएं हैं। मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताएं हो या नारी सशक्तिकरण की गाथा, हर पुस्तक समाज का दर्पण बनकर उभरती है। यात्रा के प्रति उनके जुनून ने हमें स्वर्ग यात्रा और दुबई सपनों का शहर जैसी अद्भुत कृतियां दी हैं, जो न केवल भौगोलिक परिदृश्य बल्कि सभ्यता और संस्कृति की कहानियां हमारे सामने बड़ी सुंदरता से रखती हैं। लेकिन मनोज सिंह की सबसे विशिष्ट पहचान है उनकी शोध आधारित कृतियां। मैं आर्यपुत्र हूँ, मैं रामवंशी हूँ और वैदिक सनातन हिंदुत्व जैसी पुस्तकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और परंपराओं को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। एक लेखक ही नहीं बल्कि एक प्रेरक वक्ता के रूप में भी उन्होंने हजारों लोगों को जागरूक किया है। इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का उनका यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत की तरह है। मनोज सिंह एक नाम जो केवल इतिहास नहीं लिखता बल्कि उसे जीता भी है। आइए उनके विचारों और कृतियों के माध्यम से एक नई दृष्टि से अपने अतीत को समझें। तो स्वागत है आदरणीय मनोज सिंह जी का। नमस्ते। नववर्ष की नमस्कार। आपको शुभकामनाएं। नवरात्रि की शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं और आपको इस नव कार्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपका परिचय हमारे दर्शकों ने पीछे जाना, जिसमें आपके लेखन, आपकी पुस्तकों के बारे में बताया गया है और मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि आपका चिंतन कितना विराट है और कितना मौलिक है। तो क्योंकि आज हम वार्ता की शुरुआत कर रहे हैं, तो ध्यान में है कि कुछ ऐसा विषय लें कि जिसपे काफी लंबे समय तक बात होती रहे और आज के साथ लोगों के साथ वो कनेक्ट भी होता रहे। तो आज मैं आपको आपकी पुस्तकों से थोड़ा बाहर ले जाना चाहता हूँ। मनोज जी, हम बात करते हैं हिंदू समाज की या हिंदू धर्म की, और आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं कि आए दिन देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को बहुत सारी चुनौतियां हो रही हैं। त्योहार होते हैं, कोई शोभा यात्रा निकल रही होती है तो वहां पत्थरबाजी हो जाती है। मंदिरों पर सरकारी अधिग्रहण है। फिर अगर हम देखें एक ऐसा कल्चर आ गया, रील कल्चर आ गया, तो उस रील में भी बहुत सारी चीजें हमको उटपटांग दिखती है। तो ऐसा अचानक ध्यान में आता है कि शायद हिंदू समाज संकटों के घेरे में है। और वैसे ये जो हिंदू समाज संकटों के घेरे में है, ये पंक्ति मेरी नहीं है। ये 1984 में श्रद्धेय सीताराम गोयल जी की एक पुस्तक आई थी, उसका शीर्षक था हिंदू समाज संकटों के घेरे में। तो उस पुस्तक में उन्होंने हिंदू समाज के सामने जो बाह्य कुछ संकट थे और बहुत गंभीर संकट थे, उनकी उन्होंने चिंता की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस पंक्ति को कैसे देखते हैं, हिंदू समाज संकटों के घेरे में, या और सरल बोलूं तो आपके हिसाब से या आपके मौलिक चिंतन के हिसाब से आज हिंदू समाज के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? सर्वप्रथम तो महेंद्र, तुम स्वयं अपने आप में विद्वान हो, तुम्हारा स्वयं का एक चिंतन है। और यहाँ तक रही प्रश्न की बात, तो चिंतन में हमेशा पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी तो चिंतन नहीं कहला सकता। और यही हमारी सनातन की सबसे बड़ी
खूबसूरती भी रही है कि हम मौलिक रूप से, स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। तो मुझे तो सबसे पहले समस्या यहीं से प्रारंभ दिखाई देती है कि जो हमारी मौलिकता रही है स्वतंत्र चिंतन की, क्या वो हम मौलिकता बरकरार रख पा रहे हैं? मैं तो इसी बात को ही पकड़ के कह रहा हूं, क्या हम उस स्वतंत्रता में कई बार अतीत तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्वतंत्रता की भी एक सीमा है, स्वतंत्रता के भी दोनों पक्ष हैं। आपने मौलिक शब्द कहा और स्वतंत्रता कही, तो इसी को हम पकड़ लें। स्वतंत्रता पहली बात तो क्या हम ले पा रहे हैं, और अगर स्वतंत्रता ले रहे हैं तो हम कहीं स्वतंत्रता की अति तो नहीं कर रहे, वही अति जो फिर उच्छृंखल कहलाती है। और वो उच्छृंखलता या अति किसी भी चीज की है, किसी भी चीज की, विद्वान विद्वता की भी अति जो है वो नुकसानदायक हो जाती है। क्योंकि वो अगर लाभप्रद नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, मानव के कष्ट को दूर करने के लिए नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो व्यर्थ है। और सिर्फ उसमें भी फिर एक चिंतन आ जाता है कि वो लाभप्रद व्यक्तिगत है या सामाजिक है। सनातन तो व्यक्तिगत और सामाजिक से भी आगे महेंद्र संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि और प्रकृति की चिंतन करता है। तो हमारी जो समस्या महेंद्र है कि जो हमारा मूल चिंतन है कि हम सृष्टि और ब्रह्मांड, संपूर्ण मानवता, उस मानवता में भी हम सिर्फ मनुष्य जाति की नहीं, हम पशु जाति की भी, हम वृक्ष की, नदियों की, पर्वतों की, भूमंडल की, सबका चिंतन करते हैं। तो अब ये इतना जो विस्तृत आनंद का और अनुभव का जो हमने अर्जित किया था, वो धीरे धीरे मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आपने भी एक सोशल मीडिया वर्ड भी कहा बीच में, मैं तो ये आपके शब्दों को ही पकड़ के उसको थोड़ा थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूं। अब सोशल मीडिया भी एक तरह की दुधारी तलवार हो गई है। स्वतंत्रता मिल गई है आपको बोलने की, तब हर व्यक्ति बोल सकता है। अब लेकिन यह मुश्किल हो जाती है, समस्या यह आ जाती है कि प्रकृति ने हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिए हैं, और स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आंख भी दो दी है। ना तो हम देख रहे हैं, ना ही हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं। उंगली 10 दे दी है तो जो कुछ भी आ रहा है मन में वो लिख रहे हैं। समस्या ये भी आ गई है। अब वो क्या है कि अगर 2 आंख दिए, उसके पीछे भी अगर आप ऐसी चिंतन से, ध्यान से आता है कि 2 आंख की जगह अगर आप 1 आंख कर दीजिए तो आपकी दृष्टि बहुत सीमित हो जाती है। अगर आप 2 कान की जगह 1 कान का उपयोग करें तो आपको भ्रम होता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। देखिए प्रकृति का संतुलन कितना अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। तो ये जो व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं। तो स्वतंत्र तो हम हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उस बौद्धिक माया जाल में धीरे धीरे फंस रहे हैं, और उसके कारण हम अपने लिए ही कष्टप्रद होते जा रहे हैं। तो इसको और गूढ़ ना बनाते हुए, हाँ यह मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और उसके 2 पक्ष हैं महेंद्र। बात से बात निकली है, मेरे दिमाग में अचानक से याद आ रहा है कि आपके तो चैनल का नाम ही कलयुग वार्ता है। तो कलयुग तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहा ही गया है कि धर्म का, आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से उन्होंने सांकेतिक रूप से बताया है कि धर्म का एक पैर होगा, इसका मतलब अधर्म का बोलबाला होगा। तो यह तो संकेत शास्त्र कही देता है। और अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो महाभारत से इसकी प्रारंभ तो हो ही जाता है। तो जब महाभारत में महाभारत हो गया था इतने सारे कारणों से, महाभारत का कोई एक कारण तो था नहीं। उस महाभारत होने के समस्त कारणों को अगर आप देखें,
वही महाभारत जिसके कारण, जिन कारणों से महाभारत हुआ था, उन कारणों को अगर आप गिने तो वही कारण आज की डेट में विकराल रूप धारण कर चुके हैं। आप स्वयं देख लें महाभारत किस किस कारण से हुआ था। चलिए हम इसी तरह से देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमारे कारण महाभारत के रहे वो आज की डेट में विकराल हो चुके हैं। पहला आप देख लीजिए, लोभ, मोह, जातिवाद, अहंकार, भाइयों में बंटवारा, ईर्षा। एक तरफ रामायण जहां त्याग की है, दूसरों की सोचती है, वही महाभारत सिर्फ स्वयं का सोच रहा है। हर का चरित्र अपने आप के लिए सोच रहा है। वो जो मैं है वो कलयुग में महाभारत से प्रारंभ होकर यहां पहुंच चुका है। हर व्यक्ति मैं हूं। वो जिसने कह दिया, मैंने जो कह दिया वही सत्य है, मैंने जो बोल दिया वही सत्य है, मैंने जो सोच लिया वही सत्य है, मैं जो चाहता हूं वही पर फाइनल है। एवरीबडी इज ए बॉस। अब भैया ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। वहां तो 5 भाई थे और 100 भाई सामने थे। यहां तो हर जगह कौरव और कंफ्लिक्ट हर घर में मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपकी बातों से ही बात निकाल कर इसको आगे बढ़ाया कि कलयुग की वार्ता हम कर रहे हैं, तो समस्या और चुनौती तो महेंद्र, अगर मैं ये कहूं कि नहीं है और घुमाऊं आपको, गोल मोल दूं, और तो वो तो भाई असीमित है, मतलब उसमें कोई नकार नहीं सकता। आपने बहुत सुंदर तरीके से और महाभारत तक जाके जो समस्याओं की जड़ है उसको बताया। थोड़ा इसको और व्याख्या अगर करें ना, तो आप स्पेसिफिकली आज के समय में अभी जो समस्या दिख रही है, मान लीजिए हम आज हिंदू युवाओं को वो संकेत करना चाह रहे हैं कि भई आपके लिए समस्या है, ये समस्या आगे और आगे जाके बहुत विकराल हो सकती है। तो क्या ऐसी कुछ आप एनलिस्टिंग या सूची जैसी कर सकते हैं, उनको सूचीबद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ तो बातें हैं कि हम कुछ चीजों को नकार नहीं सकते। जैसे कि हमारे अंदर जो भौतिकता का बोध है, जो स्वार्थ का बोध है, जो लोभ का बोध है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। संतोष समाप्त हो चुका है। आप देखिए, छोटे छोटे से मैं उदाहरण बताओ। और दूसरा, एक बहुत, जब एक संगठित रूप में जब 5 भाई संगठित हैं तो महाभारत विजय होती है। वहां सामने 100 हैं, लेकिन किस कारण से पराजय होती है, ये सब संकेत हैं। तो अगर 5 भाई संगठित नहीं होते तो विजय नहीं होती। देखिए, संख्या बल कम है लेकिन संगठित है, लक्ष्य पे निर्धारित है और धर्मनिष्ठ है, अपने लोभ और मोह के को सीमित कर रहे हैं। वही कौरव का देखिए, 100 है, संख्या बल में कमी नहीं है, उनकी सेना भी बहुत बड़ी है, फिर भी क्या है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। दूसरों का भी छीन लेना, अपने के अतिरिक्त दूसरे का भी छीन लेना। अरे भाई, जो दिया है उसी का भोग कर लो। तो इसी तरीके से संकेत में तो बटे हुए हैं 100 की भावनाएं, हर एक आदमी लोभ में ग्रस्त है और यहां सब संगठित है। तो अभी आज की डेट में जैसे बहुत ज्वलंत समस्याएं आपकी चल रही है, उसका सोशल मीडिया पर ही आपने ज्वलंत समस्या के जो राणा सांगा जी के बारे में एक कथन आया, उसकी प्रतिक्रिया में देखिए आप, मतलब राणा सांगा के लिए भी आपने उसको जाति से जोड़ दिया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, इस समय का। क्या राणा सांगा ने जो युद्ध किया था, या जो राणा सांगा ने अपने शरीर पर घाव लिए थे, वो क्या किसी एक जाति के लिए लिए थे क्या? आप इस तरीके से सोचिए, कितना दुख होता है, कितना हास्यास्पद है। तो यह एक जाति की जो समस्या है, जिसके कारण हमारे बहुत मैं कहूँगा माननीय योगी महाराज जी ने जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो एक स्लोगन दिया था, वो बहुत ही सार्थक समझ में आता है। स्पष्ट एक सरल रूप में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। वही इसको मैंने महाभारत से रिलेट किया। आप देखिए कि बोलने वाला भी हिंदू है और जिसको टारगेट किया गया वो भी हिंदू है, लेकिन सोच क्या है,
वही बांटने की, क्योंकि सत्ता प्राप्ति है, ये लोभ है। तो इस लोभ के चक्कर में जो महाभारत का महाविनाश हुआ था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके अंतरकलह में फायदा किसका होगा, ये स्पष्ट समझ में आता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अपनी छोटी सी इच्छाओं के कारण कि किसी तरीके से कट जाए, बट जाए, हमें सत्ता मिल जाए, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका एक पक्ष ही है। दूसरा पक्ष यह भी है कि आखिरकार ये नैरेटिव बना कहां से? उस इतिहास के पन्नों को जहां से कोट किया गया, वह भी तो एक समस्या है ना। हम जितने सालों तक गुलाम रहे, वो गुलाम मानसिकता का ही प्रदर्शन है, वो वामपंथी सोच का प्रदर्शन है। अगर आप रोमिला थापर जैसी इतिहासकारों का इतिहास पढ़ोगे तो फिर इस तरीके के नैरेटिव्स तो आएंगे ही आएंगे। तो दूसरी समस्या ये है कि हम जान तो रहे हैं, लेकिन क्या जान रहे हैं? हम ये गलत जानकारी जान रहे हैं। कि देखिए, कहते हैं ना, वो झूठ के पैर कितने तेज होते हैं। जब तक आप सच बताओगे तब तक तो झूठ ट्रैवल करके वापस आ जाएगा। तो नैरेटिव वार के अंदर आप इस तरीके से फंस चुके हैं। दुखद समस्या यह है कि हमें छावा के बारे में, संभाजी के बारे में जानने के लिए फिल्म का सहारा लेना पड़ रहा है। समस्या है ये। आप मुझे बताइए कि संभाजी की उस पिक्चर को कितने लोग देखेंगे? एक सीमा है उसकी। लेकिन जो विकृत है, जो विकृत इतिहास है, वो तो आज भी घर घर पढ़ाया जा रहा है, हर गांव के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो हम उस नैरेटिव वार को कैसे समझ सकते हैं? आप उसको कितना भी ठीक पिक्चरों के माध्यम से उसको एग्रेशन दिखा लीजिए, लेकिन सत्यता जब तक आपके पाठ्यक्रम में नहीं आएगी तब तक वो कैसे आप नैरेटिव वार को चेक कर सकते हैं? तो यह भी एक समस्या है। अब आप समस्या की बात करते हैं तो आप मुझे देखिए, भौतिकता, क्या यह संभव है कि सबको सब कुछ मिल जाए? ये तो प्रकृति की भी व्यवस्था नहीं है भाई। सेब जो है वो हिमाचल में ही होता है महेंद्र जी, सेब रेगिस्तान में नहीं हो सकता। प्रकृति भी सबको सब कुछ नहीं देती, और अगर सबको सब कुछ दे दिया तो सब कुछ का महत्व कैसे रह जाएगा? जिसकी जो आवश्यकता है उसे वहां पूर्ण किया जाता है। गर्मी में गर्मी के फल दिए जाते हैं, ठंडी में ठंडी के फल दिए जाते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मुझे टमाटर पूरे साल मिले, तो यह जो बाजार की व्यवस्था है, यह एक सबसे बड़ी समस्या है। हम उस बाजारवाद वाले व्यक्ति कभी भी नहीं रहे हैं। हमारी कभी भी संस्कृति में बाजारवाद मतलब उपभोक्तावाद मतलब आपकी चाहतों को बढ़ाने वाली संस्कृति कभी नहीं रही है। इसी के कारण महाभारत हुई है, क्योंकि वो चाहता है दूसरे का भी जमीन हमें मिल जाए। तो ऐसी 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 अनेक समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको इतिहास बोध के साथ साथ शत्रु बोध है ही नहीं। तो सीताराम गोयल जी का आपने संदर्भ लिया, तो सीताराम गोयल जैसे विद्वान ने तो सब कुछ, बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। तो हम उसी बात को रिपीट करें? हम अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं, हम भ्रमित हैं, हम बहुत जल्दी भावनाओं में आकर बट जाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों से समझ नहीं पाते हैं कि इसकी समस्या कितनी विकराल हो सकती है, उसकी कितना उसका परिणाम कितना वो हो सकता है। आप मुझे बताइए, आज 1947 के अंदर क्या पाकिस्तान के हिंदुओं ने सोचा होगा कि 60-70 साल बाद उनकी क्या स्थिति होने वाली है? क्या 70 के दशक में बांग्लादेश के में रहने वाले हिंदुओं को इसकी कल्पना होगी कि 2024 और 25 में उनके साथ क्या होने वाला है? क्या कश्मीरी पंडितों ने ऐसा सोचा था कि 1970 के आसपास
कि उनके साथ 10 साल के अंदर क्या होने वाला है। हम इतना पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारे 50, 60, 70 साल की उम्र के लोगों के सामने की घटना है। फिर भी आप चाहते हैं कि हर दिन आकर हम समस्याएं बताएं। क्या रोज आपको घुट्टी के जैसे पिलाना पड़ेगा? तो जो घुट्टी के जैसे पिलाने वाले महेंद्र लोग होते हैं वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न जरा इधर से उधर आया तो फेल हो जाएंगे। और जिसको जो स्पष्ट है, जिसके लक्ष्य स्पष्ट है, उसे बार बार नहीं पढ़ाया जाता। तो हम तो पिछले 100, 70 साल, 80 साल में ही अपनी समस्याओं को अपने सामने रोज देख रहे हैं। फिर भी हमें रोज अगर बताना पड़े तो यह तो फिर समस्या हमारे अंदर है ना। अरे ऐसी 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 यह तो बड़ी बात होगी। छोटी सी बात, ऐसी बात करते करते याद आया मुझे, कल परसों मैंने एक दुर्घटना देखी सड़क पर, बहुत विचलित हुआ। आप देखिए कि बड़े शहरों में बच्चे जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोबाइल को अपने कंधे और कान के बीच में लगा के बात करते हुए जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का कंट्रोल शायद उनके बिना समाप्त हो जाएगा। वो 5 मिनट और 2 मिनट और सेकंड्स भी प्रकृति जो है उनकी आदेश की प्रतीक्षा करती है, इसलिए उनको मोबाइल जो है लगाकर चलना है। आप मोटरसाइकिल पर कान पे मोबाइल लगाकर चल रहे हैं, अगर वो मोबाइल गिर जाता है तो 10-20 हजार रुपए का नुकसान, फिर आप 20 हजार रुपए के लिए परेशान होंगे। ये समस्या शायद किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस समस्या के पीछे के भाव को समझिए आप। आज हर गरीब से गरीब आदमी के बजट में डाटा, मंथली बिल और मोबाइल नेटवर्क, इसका खर्चा शामिल है। आप मुझे बताइए इसकी कितनी आवश्यकता है? हम उसको प्रवोक कर रहे हैं, क्यों? क्या आज से 10-15 साल पहले की जनरेशन तक में क्या सब लोग सुखी नहीं थे? समस्या उससे क्या आ रही है? उससे समस्या अब जो आ रही है उसको हम विकराल रूप में देखिए। हर व्यक्ति रील बना रहा है, हर व्यक्ति टीआरपी के, अभी तक टीआरपी के चक्कर में टीवी वाले होते थे। मेरी ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्र बिके, ये न्यूज़पेपर वाले होते थे। फिर कुछ दिनों तक यूट्यूब वाले हुए, अब धीरे धीरे अब तो हर आदमी चक्कर में है ये कि मेरी मैक्सिमम संख्या बल कैसे बढ़ाई जाए, व्यूअरशिप कैसे बढ़ाई जाए। किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, उस सीमा तक जा सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बातों ही बातों में इतनी बातें आ रही है महेंद्र कि कुछ बातें शायद मैं बोल भी ना पाऊं। अब तो मैरिज हैज बिकम ए इवेंट, और वो धीरे धीरे होते होते कहां पहुंच गया है मेरे संस्कार मुझे बता नहीं पा रहे, वहां तक कैमरे और फोटो पहुंच चुके हैं। ये समस्या नहीं है, यह भी समस्या है। तो समस्याएं तो इतनी महेंद्र, और ये सब समस्या किसी और की द्वारा नहीं। फिर आप कहते हो कि हमें गरीबी बहुत है, क्योंकि आपको रोटी और दाल से ज्यादा महत्वपूर्ण मोबाइल का डाटा हो गया है। अभी मैं पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश गया हुआ था, जबलपुर शहर में घूम रहा था, ऐसी मेरी निगाह पड़ी। माफ कीजिएगा, किसी एक शहर के लिए नहीं मैं कह रहा, अमूमन ये आपको समस्या जगह मिल जाएगी। इतने अस्पताल और इतने मेडिकल की दुकानें, जितना होटल नहीं है उससे ज्यादा संख्या आपके मेडिसिन की दुकानों की हो चुकी है। हर तीसरा घर अस्पताल है। हम समाज एक तरह से शारीरिक रूप से बीमार हो चुका है। इससे बड़ा पैरामीटर आपको क्या चाहिए? आप नागपुर चले जाइए, आप भोपाल चले जाइए, आप दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, आपके हिमाचल में देख लीजिए, उस पहाड़ पर जिस पर लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाया करते थे, जहां सब स्वस्थ होते थे,
वहां भी इतनी बीमार हो गए लोग कि हर चौथा बड़ा बड़ा अस्पताल बन रहा है। क्यों? किस लिए? सब कुछ मिल चुका, मिलावट हो चुकी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। अरे भाई, अब तो इंसान में भी मिलावट पूरी तरीके से हो चुकी है। माँ बाप के प्यार में मिलावट हो चुकी है। मैं माँ बाप प्यार स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, दादा दादी नाना नानी वो छोड़िए, पति पत्नी के बीच छोड़िए, मैं तो माँ और बाप और बच्चे के बीच में जो रिलेशन बहुत नैसर्गिक है उसमें तक मिलावट हो चुकी है। मतलब आप ये समझिए कि एक तरह का विकृत मानसिकता पूरी तरीके से समाज में आ चुकी है। तो मेरे भाई, हम समस्याओं की बात करें, और अगर मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो आप मुझे नकार दीजिए, मुझे रोक दीजिए, मुझे टोक दीजिए। आप मुझे बताइए, एक दिन आपने शायद बहुत पहले एक वर्णन किया था कि पहाड़ों में भी वृद्धाश्रम बन रहे हैं, कहा था आपने शायद, मेरे को वो दिमाग में कहीं बैक ऑफ माइंड में है। जिस पहाड़ हमारी सनातन संस्कृति का शिखर हुआ करता था, प्रदूषण वहां तक पहुंच चुका है। आप उससे कल्पना कर सकते हैं कि यथार्थ जमीन समतल मैदान में क्या हो रहा होगा। पहाड़ पर बैठे हुए आप उसको आराम से महसूस कर सकते हैं। तो महेंद्र, ऐसे कई सारी बातें हैं जो ऐसा भी ना लगे कि हम नकारात्मक हैं, लेकिन हाँ, यह सत्य है, और सत्य कटु होता है, और कटुता के साथ साथ लेकिन बचना नहीं चाहिए इससे, और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे अगली बार इसी समय में बता सकते हैं कि नहीं सर, इसमें ये चीज है। जी महेंद्र जी, अब आपने बहुत विस्तार से समस्याओं की तरफ हर एंगल से जो है संकेत किया। और जो आप अभी पहाड़ों का बता रहे थे स्वास्थ्य को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो अब एम्स भी खुल गया है और हमारे जिला में है। मनोज जी, एक बात हमेशा चलती है, लोग बोलते भी रहते हैं कि जी समस्या गिनाने वाले तो बहुत हैं, हर व्यक्ति समस्या ही गिना रहा है, समाधान की तरफ बात नहीं करते हैं। और अगर बात करने की बात होती है तो या तो कन्नी काट लेते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। और मैंने ये विषय लिया भी जानबूझ के इसलिए था क्योंकि अपने हिंदू समाज को खासकर ये बार-बार रियलाइज कराने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने कहा कि बांग्लादेश वालों ने 70 के दशक में नहीं सोचा था कि क्या होगा 2025 में या 24 में। पाकिस्तान वालों ने नहीं सोचा होगा। तो आपके साथ वार्ता की शुरुआत इस विषय पर करने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो हमारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनके ध्यान में कुछ बातें जो है एक बार फिर से उनको पुनर्स्मरण करवाया जाए। क्योंकि वैसे उनको पता होगी, पर क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर का आके थोड़ा झकझोरता है। तो अगर मैं अब इन समस्याओं का जो आपने इतना विस्तार से हमारे सामने वर्णन किया, या श्रद्धेय सीताराम गोयल जी बहुत पहले लिख के थे, या और बहुत सारे आपके जैसे चिंतक विद्वान संकेत कर रहे हैं, तो अगर हम समाधान की बात करें तो उस पर आप क्या कहेंगे? या मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि जो हिंदू समाज है और उस समाज में वो लोग जिनको ये समस्याएं अब दिख रही हैं, वो अपने स्तर पे समाधान की तरफ क्या कर सकते हैं? कम से कम एक शुरुआत तो कर सकते हैं वो। तो उस शुरुआत के समाधान रूपी शुरुआत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने एक बात ये कही, और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि किसी को भी मौका मिल जाए तो नकारात्मकता फैलाने का लोग मौका नहीं छोड़ते, और समस्या गिनाने लगे तो रोना शुरू कर देते हैं। तो इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि मैं बिल्कुल नकारात्मक रूप में देख रहा हूं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। समाधान है और समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। पृथ्वी अभी अंतरिक्ष में विलीन नहीं हुई है और हम अभी अस्तित्व में हैं। तो संघर्ष है, संघर्ष में जीवन है। तो हर व्यक्ति को अपने अपने स्थान पर जो धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ होकर जो सत्य दिखाई देता है, अगर आप शांति से सोचेंगे तो समझ में आएगा।
उसे उसकी विवेचना करते हुए समाधान की ओर प्रयासरत होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेखन, जैसे लेखन में है, ना जाने कितनी पुस्तकें लिखी जाती हैं, न जाने क्या क्या लिखा जाता है, चाहे उसमें फिर रोमिला थापर हो, चाहे वो और भी लोग हों, या कहानियां हो, कथाएं हैं। अभी अपन लेखन में हैं इसलिए थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। मगर प्रश्न ये उठता है कि आप लिख क्या रहे हैं? क्या आप सिर्फ समस्या को ही बता रहे हैं? तो फिर वो आप समस्या बताकर उसमें नमक मिर्ची लगाएंगे आप, तो हो सकता है आप समस्या को बढ़ा भी दें। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ समस्या को बताना ही है तो ठाकुर का कुआं बन जाएगा, जिसमें सिर्फ ठाकुर की विकृति ही दिखाई देगी। अरे भाई ठाकुरों ने बलिदान भी किया, ये भी बताना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि सारे दुकानदार बनिया जो है चरित्रहीन होते हैं पिक्चरों की तरह से, तो सारे हो जाएंगे? नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत त्याग करते हैं, बहुत धर्मनिष्ठ हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ समस्याओं को बताने को दे दिया जाए तो हम तो रोज पिटारा खोल देंगे। तो लेखन में जब मैं लिखने बैठता हूं तो यही लगता है कि समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी दूं, देने का प्रयास करूं। अगर देने की बात की फीलिंग आ जाए कि समस्या का समाधान मैं दे रहा हूं तो फिर मेरा अहंकार हो जाएगा। प्रयास करूं। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि मैंने जब रामवंशी लिखी तो मेरी चेतना में, मेरी दृष्टि में, मेरे अनुभव में, मेरी छोटी सी दुनिया में, मेरे छोटी से जीवन के अनुभव में जो मैंने समस्याएं देखी, उस समस्याओं को देखते हुए साथ में समाधान देने का भी प्रयास किया। तो लेखन का क्षेत्र हो गया। ऐसी हर क्षेत्र में थोड़ा सा त्याग, और जरा मैं उसको विस्तार दूं तो रामचरितमानस और महाभारत, इन दोनों ग्रंथों के अतिरिक्त हमें बाहर किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। रामचरितमानस आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, और महाभारत आपको बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वो मत कीजिए ना भैया, और जो करना चाहिए वो कीजिए। भाई अगर जमीन मांगे तो कह दे दो, अगर परिवार को बचाना है तो। और विघटित करना है, महाभारत की तरह महाविनाश करना है, तो भाई की जमीन, भाई की संपत्ति, भाई की संपदा, पड़ोसी की संपदा, यहां भाई एक संकेत है। वो हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, वो हमारा सहपाठी भी हो सकता है, सहकर्मी भी हो सकता है। तो देने की भावना, लेने की जगह पर, और थोड़ा संतोष, प्लस दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, तो देखना है अधिक से अधिक, समझना है अधिक से अधिक, तब बोलना है। इच्छाओं को सीमित करना है व्यक्तिगत रूप से। अब मुझे एक चीज बताइए कि हर माँ बाप अपने बच्चे को उसकी आवश्यकताओं से बाहर जाकर, उसकी उम्र को ना देखते हुए, अरे तो सरकार भी कहती है इस उम्र के बाद ही गाड़ी चलाना चाहिए, मोबाइल उसको हम 4th क्लास से दे रहे हैं, 3री क्लास से दे रहे हैं, क्यों? कार्टून लगा देते हैं, माँ बाप का समय नहीं है। बीज वहीं से बोए जा रहे हैं, घर परिवार के अंदर से। संस्कारहीन समाज हो गया है। तो सबसे पहले जीवन, व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, इसमें संस्कारों की मूल्यता, महत्वता को हमें बढ़ाना चाहिए। यह कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप शाम को रोज शराब पिएंगे तो अगले दिन आपको दवा खाना, अस्पताल जाना ही पड़ेगा। रोज अगर आप बाहर का कचौड़ी, समोसा और तेल खाएंगे तो आपको एक दिन अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा। अगर आपके मानसिक रूप से विकृति आ चुकी है
तो वो संस्कारों के द्वारा ही शुद्ध हो सकती है। तो हमें अपने स्वयं अपनी ओर पहले देखना है। तो ऐसे समाधान हम दूसरों के बारे में कहें कि राजनेता को ये करना चाहिए, फिल्म वालों को ये करना चाहिए, फलाने को ये करना चाहिए, ढिकाने को ये करना चाहिए, तो फिर ऐसा लगता है ज्ञान दे रहे हो। हम क्या करना चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ये कहने लगूं कि मैंने क्या क्या प्रयास किए हैं तो अतिशयोक्ति होगी, आडंबर लगेगा, अनावश्यक लगेगा। लेकिन हाँ, मैं भी प्रयासरत हूं, आप भी प्रयासरत हुई। तो ज्ञान देना तो बहुत आसान है, उसको ज्ञान को अपने जीवन में लाना इस बहुत कठिन है। तो बहुत सारे पक्ष है महेंद्र जी। एक ऐसी बात आपने कर दी है कि एक तो कलयुग, ऊपर से कलयुग वार्ता, और कलयुग वार्ता में भी विनाश की संकटों का चर्चा। तो ये तो सीताराम गोयल जी अपनी पुस्तक के माध्यम से ही पूरा बता सकते हैं। उसे 15-20 मिनट 25 मिनट में तो नहीं समेटा जा सकता। हाँ, यह मैं कह सकता हूं कि कल परसों ही मेरे मन में विचार आया था, जब इतना बड़ा भूकंप आया, तो उस भूकंप के जो दृश्य आ रहे हैं वो भी भयावह है, साथ साथ बड़े सारे संकेत कर रहे हैं। मिनटों में आपकी गगनचुंबी इमारतें मिट्टी में विलीन हो गई। यह भी संकेत है और संदेश भी है। समझने वाला समझ सकते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। आपके अहंकार की सीमा है। प्रकृति आपकी सारी, आप उनके गोद में खेल रहे हो, उसने जरा सी करवट बदली और आप जमीन पर आ जाओगे। तो उस विनाशकारी क्षण से पहले अपने जीवन को, सार्थकता को समझना चाहिए और उसकी उपयोगिता, उसके आनंद को समझना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी दिया है ईश्वर ने, उस आनंद को भोग लो। ये मृत तृष्णा जो है, ये मृत तृष्णा का कोई अंत नहीं। ये तो आप जानते ही हैं कि रामायण कथा में जो घटना घटित हुई वो भी एक संदेश और संकेत दे जाती है। तो हमारी ग्रंथों की सबसे बड़ी खास बात यह है महेंद्र, मेरे भाई, क्यों आपको सत्य बता रहा है उस ईश्वर के माध्यम से जिसे आप अवतार मानते हैं। वो संदेश दे रहा है आपको कि जीवन में कितनी समस्याएं आ सकती है। श्री कृष्ण के वक्तव्य को सुनिए आप, वो पूरी महाभारत समस्याओं का ग्रंथ है, मुझे तो लगता है। अब तुम्हारी बातचीत में मेरा दिमाग जा रहा है कि महाभारत सारी समस्याओं का ही ग्रंथ है। वेद व्यास ने सारी समस्याओं को समेट दिया है। बताइए मुझे कौन सी समस्या नहीं है। इलीगल रिलेशनशिप, कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, डिजायर, पावर हंगर, सत्यनिष्ठ ना होना, धर्मनिष्ठ नहीं होना, अधर्म पर बने रहना, झूठ, असत्य, कर्महीनता, लालच और भ्रम। कितने भ्रमित रहे, जो चरित्र देखिए भ्रमित है। अर्जुन तक भ्रमित है, जिसे गीता ज्ञान देना पड़ा। तो आप सारा लिस्ट आउट कीजिए। मुझे तो ऐसी बातों में लग रहा है कि हम जितनी भी समस्याएं बात कर रहे हैं वो सारी वहां है, और उसकी समाधान भी अप्रत्यक्ष रूप से वहां बुलवाया गया है आदर्श व्याख्या के रूप में। हम कथाएं पढ़ते तो हैं लेकिन संदेश नहीं समझते। नवरात्रि है, प्रथम दिन है, नव रूप में है माते, हर रूप का चिंतन है, हर रूप का संदेश है, हर रूप में संकेत है। क्रमिक विकास है ये मानव सभ्यता का। अंत में मेरे भाई प्रभु राम का जन्म है। शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत संगम हमारी प्रभु राम का जन्म है। उपवास, त्याग, ये नवरात्रि का दिन है महेंद्र, यही समाधान की प्रारंभ है। छोड़ना है हमें, मदिरा पान छोड़ना है, अतिरिक्त भोजन खाना छोड़ना है,
ज्यादा पका हुआ भोजन खाना छोड़ना है, असत्य बोलना छोड़ना है, धर्मनिष्ठ जीवन जीना है। कहते हैं ना इस 9 दिन में हम ये नहीं करेंगे। कितना शुभ दिन है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हमारे व्यक्तिगत चिंतन में है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हमारे पास है। महिषासुर भी हमारे सामने है, महिषासुर भी हमारे सामने है महेंद्र। जब तक महिषासुर का वध नहीं करेंगे आप, नवरात्रि का, माता दुर्गा का अस्तित्व का, उनकी संदेश का अर्थ को ना समझना, यह एक मूर्खता होगा। तो महिषासुर आपके सामने है। मां को एक सामान्य से क्रमिक रूप से किस विकराल रूप में जाकर उसे वध करना पड़ता है, इस पर हम चिंतन करेंगे तो पूरा के पूरा उपलब्ध है। कई लोग बताते रहे हैं इस बारे में। तो जीवन के अंदर त्याग करते हुए जो गलत है, असत्य है, राक्षस है, असत प्रवृत्तियां है, उसे या तो त्यागना है या उसे रद्द करना है। तो महेंद्र, मेरा ख्याल है शायद मैं कुछ बोल पाया क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, इस पर मेरा ख्याल है जितना कहा जाए उतना कम है। जी, आपने इस विषय में जिसमें मैंने समस्याओं की और समाधान की बात की थी, आपने इसको बहुत विस्तार से संकेतों के माध्यम से बताया है और मैं बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ और मुझे आशा है कि हमारे दर्शक भी कनेक्ट कर पाएंगे। और वास्तव में ये विषय एक ऐसी 35 मिनट 40 मिनट की टॉक में कवर नहीं हो सकता है, तो मैं आपसे आज ही अनुमति ले रहा हूँ कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जब आपका समय मिलता चलेगा तो ये ज्ञान यज्ञ ऐसे ही चलता रहेगा। और क्योंकि हम स्वयं हिंदू समाज के घटक हैं, तो संकटों के घेरे में समाज है, उसमें हम भी हैं। तो इस तरीके की बात या वार्ता करके, वो भी कलयुग को ध्यान में रखते हुए, कम से कम हम अपने परिवारों को तो जो आने वाला है उससे बचाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपने कहा प्रयास करना आवश्यक है। एक कलयुग वार्ता में मुझे एक कलयुग वार्ता में मेरे को एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन याद आई, वो जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 लाइन में शॉर्ट करता हूँ। मैं एक दुकान में गया हुआ था, एक ऐसी दुकान में बैठा हुआ था। एक पढ़ी लिखी और संभ्रांत परिवार की महिला आई अपने बच्चों के साथ। तो मेरा ऐसी दूर बैठ के मैं देख रहा था। तो जब, माफ करना मेरी साथ, मतलब माता का मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन माताओं के को सविनय समर्पित है ये मेरा ऑब्जर्वेशन। तो वो माते जो है अपने बच्चों को जो 2 बच्चे थे, जब उसकी दादी का फोन आता था तो बात हुड़क कराती थी, अरे कर लेंगे ना, अभी आएंगे ना, ये है वो है। और जब नानी का फोन आता था तो बड़े प्यार से उसको बच्चों से बात कराती थी। ये मैं आधा पौन घंटे का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। मेरे मन में से एक छोटा सा प्रश्न आया कि मैं जाकर उस महिला से सादर प्रणाम करते हुए कथन कहूं कि हे माते, आप भी दादी बनोगी, क्योंकि दोनों पुत्र हैं। आप समझे संकेत में? हम अपने वर्तमान में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि वो महिला जो पढ़ी लिखी है, संभ्रांत है, बहुत अच्छे घर से आई हुई है, पैसों की कमी नहीं है, समझ में आ रहा है, वह यह नहीं समझ पा रही है, वो यह नहीं समझ पा रही कि वह भी भविष्य में दादी बनेगी, क्योंकि दोनों पुत्र हैं, नानी नहीं बनेगी। तो यह जो विकृति हमारी संस्कारों में, संस्कृति में, परिवार में, विचारों में, एक छोटे उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैंने आपको एक सांकेतिक रूप में बताने का प्रयास किया महेंद्र कि इस बारीक अवलोकन को
इस सूक्ष्म अवलोकन को, इस सूक्ष्म अवलोकन, इस सूक्ष्म घटना की विवेचना आप कीजिए, तो इस कलयुग की, कलयुग वार्ता की, कलयुग संवेदना किस हद तक पतित और भ्रमित हो चुकी है, आप उसकी कल्पना आराम से कर पाएंगे। तो मुझे वो दृश्य अभी भी स्मरण होता है, तो इतना मैं हंसता हूं इस बात को लेकर। तो ये आप जो समस्या की बात कर रहे थे ना, अभी ये समस्या भी है और इसी के बीच में समाधान भी है। आई थिंक मैं शायद बीच में इंटरप्ट करके, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता है महेंद्र, तो एक उदाहरण आपको मैंने एक दिया। तो ये देखने में तो महेंद्र बहुत छोटी सी बात लगती है, बट इसी तरह की समस्याएं धीरे धीरे हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बढ़ते बढ़ते वो विकराल रूप लेकर महाभारत का रूप ले लेती है। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, मैंने बीच में इंटरप्ट करके तुम्हें यह कथा भी सुनाई छोटी सी। आपने जो संस्मरण सुनाया अभी, इस संस्मरण को सुना के हमने जो अपने इस चैनल का नाम द कलयुग वार्ता रखा है, इस पर आप एक स्टैंप लगा दी कि बहुत हम लोगों ने सही नाम रखा है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे कोई कलयुग बोल देता है तो बहुत सारी पिक्चर दिमाग में घूमने लगती है। तो ये सूक्ष्म अवलोकन था, संस्मरण जो आप कह रहे हैं, ये मैं एक चिंतक हूं या नहीं मैं तो नहीं जानता, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं, लेकिन हाँ, ऑब्जर्वेशंस करता रहता हूं, देखता रहता हूं, सोचता रहता हूं, और हंसी भी आती है, आनंद भी आता है जब उसका समाधान दिखाई देता है। और आनंद जो आता है उस बात को लेके आता है कि क्या छोटी छोटी बातों से हम कितना ज्यादा भ्रमित हैं। जब मुझे स्पष्टता अपने दृष्टि पे आ जाती है तो मैं आनंदित हो जाता हूँ। जब मुझे स्पष्ट हो जाता है मेरी दृष्टि में, चाहे वो पतन ही हो रहा है, जब वो मुझे स्पष्ट हो जाता है कि पतन का ये कारण है, तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं स्पष्ट रूप से देख तो पा रहा हूं, समझ तो पा रहा हूं। पहली बात तो ये कि जब आपको यह पता हो महेंद्र कि हाँ मैं बीमार हूं, तभी आप स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपने यही नहीं स्वीकारा कि मैं बीमार हूं, तो आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते। तो पहले तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ समस्या है। जब तक हम यही नहीं स्वीकार करेंगे कि समस्या है, तब तक हम समाधान नहीं ढूंढ सकते। तो कहते ना, जब तक रोगी को यही नहीं मानता है कि मुझे रोग है, तो वो ठीक हो ही नहीं सकता। तो पहला चरण यही है कि हम उसको समझें। तो जब भी मैं कुछ अवलोकन करता हूं, जब विवेचना उसकी करता हूं, दिखाई देती है, तो मैं उसको स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करता हूं, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष होकर, अपनी अपनी भावनाओं और भावों को एक तरफ रखकर। तब थोड़ा थोड़ा सा जो दिखाई देता है, लगता है कि हाँ समस्या है। हाँ भाई जी, आपने पूर्ण विस्तार से चीजों को संकेत कर दिया हुआ है, और हम आगे भी आपका समय लेंगे, इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और ग्राउंड तक, बल्कि परिवार तक पहुंचाएंगे। आपने आज अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमको समय दिया, प्रथम नवरात्रि पर ऐसा गुरु रूपी आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। नहीं, यह कहना गलत होगा। मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा, एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, और वो सामान्य व्यक्ति एक सामान्य प्रयास कर रहा है। मैं उस अति में नहीं जाना चाहता। मेरी बौद्धिक चिंतन, हो सकता है मैं भी तो असत्य हो सकता हूँ। हाँ, मैं तो इस कल्पना लोक में नहीं जीता कि मैं ही सत्य सोच रहा हूँ। हाँ, चर्चा में जो बात मेरी दृष्टि में आई है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया, और मैं चाहूंगा कि आपके किसी दर्शक के द्वारा, किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा अगर मैं झुटलाया जाऊं, तो मुझे ज्यादा आनंद होगा। इस समस्या को बताकर ना तो मैं टीआरपी लेना चाहता हूं, ना ही अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना चाहता हूं। मैं तो चाहूंगा कि आपके दर्शक मुझे गलत साबित करके मुझे आनंदित करें, और ये सारे कथन मेरे गलत होंगे, तब मुझे ज्यादा आनंद होगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि इस चैनल का जो एक प्रोमो वीडियो हमने पिन करके रखा है, उसको आप देखिएगा, तब आपको इस चैनल का नाम क्यों रखा गया है। और आज आदरणीय मनोज जी ने जो बहुत सारी बातें कलयुग को बीच में रखी है,
रख के कही हैं वो आपको समझ में आएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वार्ता में। धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।